अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान बीट्स और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। नाज़रीन, मुल्तान में जो कि खेलों की सरगर्मियां वो बहाल हो चुकी है। कोरोना की जो वबात उसमें कमी के बाद जो कि खेल के जो ग्राउंड है वो इस वक्त आबाद हो चुके हैं। मुल्तान के पहला चाचा आरिफ मेमोरियल जो कि फुटबॉल का मैच है, रंग मैच इस वक्त जारी है। आज फाइनल मैच खेला जा रहा है। मेहमान ख़ुसूसी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। शायकीन की कसीर तादाद यहाँ पर मैच को एंजॉय करने के लिए मौजूद है। जी बिल्कुल, पहला आल पंजाब चाचा आरिफ मेमोरियल जो कि फुटबॉल का आज फाइनल मैच दो टीमों के माबैन खेला जा रहा है। इस वक्त मेहमान ख़ुसूसी नवीद कुरैशी हमारे हमरा मौजूद है। नवीद कुरैशी साहब, मेहमान ख़ुसूसी हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस तरह के जो मैचेस हैं वो मुल्तान में खेले जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये आरिफ भाईजान को और ये शफ़क़त रहमान को, सईद कुरैशी को, इन लोगों ने बहुत अच्छे इंतज़ामात किए हैं और क्राउड को देख के बहुत खुशी हो रही है। ऐसे इवेंट हमारे मुल्तान में खुसूसन होने चाहिए क्योंकि क्राउड देख के इतना फीलिंग महसूस हो रही है। बहुत ज़बरदस्त इन लोगों ने इंतज़ामात किए हैं और ऐसे इवेंट होने चाहिए क्योंकि यंग जनरेशन जब ग्राउंड में आती है तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मोबाइल का आजकल दौर चल रहा है। हर आवाम जो है ना मोबाइल पे लगी हुई है। ऐसे इवेंट होएंगे तो हमारी यंग जनरेशन को मौका मिलेगा ग्राउंड में आने का। क्राउड को देख के बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉयमेंट हो रही है। यानी कि बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय हो रहा है। कोरोना के जो डेट्स थे वो भी कमी की तरफ जा रहे हैं। शफ़क़त रहमान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शफ़क़त रहमान साहब, आप बताइएगा कि इस तरह के इवेंट्स मुल्तान में हो रहे हैं कि हर तरफ जगमगाती रोशनियाँ हैं, बच्चे यहाँ पर हैं पड़े, किस तरह आप देख रहे हैं इस इवेंट? जी बहुत शुक्रिया ज़ुहैब बुखारी साहब। ये पहला आल पंजाब चाचा आरिफ खान के नाम से ये इवेंट कराया गया जो कि हमारे यंग गुलशन टीम के प्लेयर थे तो उनके नाम पे कराया गया और ये डिस्ट्रिक्ट फ़ुटबॉल एसोसिएशन के ज़रिए तमाम कराया जा रहा है। और ख़ास तौर पे मैं हमारे सदर टूर्नामेंट मियां जावेद कुरैशी साहब को मुबारकबाद दूँगा और ये टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं सलीम बलोच साहब, इनको मुबारकबाद दूँगा, इनकी पूरी टीम को, और हमारे मेहमान ख़ुसूसी नवीद कुरैशी साहब, सईद कुरैशी साहब और जितने भी लोग हैं। बहुत अच्छा इवेंट है, बहुत ज़बरदस्त फाइनल और पूरा इवेंट बहुत ज़बरदस्त हुआ है। आज फाइनल मैच है, इंशाल्लाह अभी दूसरा हाफ होना है, देखते हैं कौन जीता है। बिल्कुल दूसरा हाफ होना है। इस वक्त जो कि मैच ऑर्गेनाइज़र हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने सारा सेटअप किया है। आप बताइएगा कितनी मेहनत की, दिन रात की आपकी मेहनत जो नज़र भी आ रही है। इस वक्त पूरा अहल इलाका बल्कि दूर दराज इलाकों से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। इस तरह के इवेंट आपके कहते हैं कि किस तरह होने चाहिए? अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब भाई, आपकी मेहरबानी, आप हमारे इवेंट तशरीफ़ लाए। ये इंशाल्लाह ये अपना डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन मियां जावेद कुरैशी साहब और इनके साथी बाकी सब दोस्तों की इनकी मेहरबानी। नवीद कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, इन्होंने अपना मरसद अपना हर चीज़ का तामुन किया हमारे साथ। ये इनकी कोशिश हो रही है। आज फाइनल प्राइज़ हैं, इंशाल्लाह मुल्तान में ऐसे कम टूर्नामेंट होंगे जो ये प्राइज़ हमने आज दे जा रहे हैं मुल्तान में। कितने के प्राइज़ हैं जो जीतने वाली टीम और रनर अप टीम के जो प्राइजेज़ हैं? तो पहला इनाम है 50,000 रुपया और दूसरा इनाम है 25,000 रुपया रनर अप का, और अपना खूबसूरत ट्राफियाँ भी हैं जी और बाकी भी दीगर इनाम आते हैं जी। रेफरी को भी अपना 5,000 रुपये है जी और उनके लिए ट्रैक सूट भी है और टूर्नामेंट इंतजामी के लिए भी हैं जी। बहुत सारे इनाम आते हैं सर, यानी कि बहुत सारे इनाम देने जा रहे हैं। यकीनन उनका कहना था कि जो क्रेडिट है वो सदर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन मियां जावेद कुरैशी को भी जाता है और जो कि रनर अप टीम है उसको 25,000, जीतने वाली टीम को 50,000 इनाम भी दिया जाएगा। ये पहला चाचा आरिफ मेमोरियल जो कि फुटबॉल का मैच इस वक्त जारी था। मेहमान ख़ुसूसी इस वक्त मौजूद हैं साबिक़ MP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस्मान भट्टी साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, बहुत अरसे के बाद मुल्तान के जो ग्राउंड है आबाद हुए, फुटबॉल के मैचेस यहाँ पर खेले जा रहे हैं। बतौर मेहमान ख़ुसूसी आप इस इवेंट को कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूसरा आल पंजाब चाचा आरिफ मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। कोविड के बाद ये एक मस्बत सरगर्मी है जिसकी वजह से आज ग्राउंड भरे हुए हैं और क्योंकि एक कहावत है कि जिस कौम के ग्राउंड आबाद होंगे वहाँ के अस्पताल वीरान होंगे, और ये एक मस्बत एक्टिविटीज़ हैं और इनको होना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला ये ऐसे इवेंट मज़ीद भी होने चाहिए ताकि लोगों में इस खेलों की तरफ रुझान बढ़े और ये ग्राउंड हमारे आबाद हों ताकि नई नस्ल को और फुटबॉल को तरक्की करने का मौका मिल सके। फुटबॉल को तरक्की करने का मौका मिले। आप क्या समझते हैं कि गुज़िश्ता सालों में इस तरह के इवेंट्स नहीं करवाए जा रहे थे? आप कहाँ समझते हैं कि कहाँ पर कमी पेशी रह गई थी? असल में फुटबॉल तो एक ऐसा गेम खेल है जो जिसके हर गली कूचे में खेला जाता है, मगर इसे प्रॉपर पजीराई नहीं दी गई जिस तरह क्रिकेट को पजीराई मिली या दूसरी खेलों को पजीराई मिल सकी। मगर इस खेल को अगर थोड़ा सपोर्ट किया जाए तो पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है और इंशाअल्लाह ताला ये इसकी पॉजिटिव रिजल्ट के साथ पाकिस्तान में वो टैलेंट जो निखर कर आएगा, जो गली कूचों से निकलेगा, वो इंशाअल्लाह इंटरनेशनल लेवल पर आपको खेलता नजर आएगा और पाकिस्तान के नाम को रोशन करेगा।
पाकिस्तान के नाम को रोशन करेगा। बिल्कुल इस वक्त डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अदनान नईम साहब मौजूद हैं, जो कि बड़े सरगर्म है। हर जो कि स्पोर्ट्स की सरगर्मी होती है वहाँ पर अदनान नईम साहब मौजूद होते हैं। अदनान नईम साहब, इस तरह का इवेंट आप किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये हमारे बहुत ही मशहूर और तकरीबन 30 साल से खेला करते थे चाचा आरिफ, उनकी याद में ये दूसरा मेमोरियल करवाया जा रहा है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारा चीफ़ ऑर्गेनाइज़र टूर्नामेंट सलीम फ़ौजी साहब को और उस्मान भट्टी साहब का शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने पूरा टूर्नामेंट तकरीबन हमारी सरपरस्ती हर मैच में इन्होंने जो है ना की है और अगर ये नहीं भी आ सके तो इन्होंने टेलीफोनिकली हमारे साथ राब्ते में रहे हैं। फ़ुटबॉल जनूबी पंजाब को बहुत मशहूर खेल है और पाकिस्तान में 17 लोग ऐसे हैं जो मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं जो पाकिस्तान टीम में खेल चुके हैं और इंशाल्लाह स्पोर्ट्स का महकमा साथ खड़ा है। जो भी ऑर्गेनाइज़र अच्छे किस्म का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करवाएगा हम उसके साथ खड़े हैं। थैंक यू। उसके साथ करवाएगा, हमारे साथ मुझसे इस तरह के इवेंट्स और भी जा रहे हैं।